नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं शालू चौहान आपके सामने आज एक छोटी सी प्रेरक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आप भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपना क्रोध हमेशा के लिए त्याग देंगे। जिस प्रकार मैंने गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनकर प्रेरणा प्राप्त की, उसी प्रकार उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस कहानी को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन अवश्य सफल बनाएंगे। दोस्तों, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्सा आना सभी को आम बात लगती है। परंतु यदि आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपके दिमाग में वह बात पूरा दिन घूमती रहती है। आप सारा दिन उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। आप किसी और व्यक्ति से इस बारे में चर्चा करते हैं या शिकायत करते हैं। यदि आपको कोई और नहीं मिलता, तो आप स्वयं ही बड़बड़ाने लगते हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर इसका अवश्य असर पड़ता है और आप परेशान होते रहते हैं। गुस्सा एक विष के समान है। हमने कहानी और किस्सों में सुना है दोस्तों, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह बात 100% सही है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको महात्मा बुद्ध के बारे में सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक व्यक्ति उनका अपमान करता है। एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह क्रोध के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। सामने बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे। वे बता रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। वे कह रहे थे, आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, परंतु इस आवेश में वह स्वयं को सबसे ज्यादा परेशान करता है। गौतम बुद्ध की ये सारी बातें सभा में बैठा एक क्रोधी एवं सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसे बुद्ध पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये किस प्रकार के प्रवचन दे रहा है। बुद्ध क्रोध पर प्रवचन दे रहे थे, परंतु उनका मन, उनका चित्त बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। शांत बुद्ध को देखकर वह और भी अधिक क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। सारी सभा भड़क उठी। लोगों में अफरा तफरी फैल गई कि इसने हमारे गुरु का अपमान कैसे किया। परंतु बुद्ध अभी भी शांत बैठे हुए थे। अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें कुछ और कहना है भाई? इस बात पर वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उनके शिष्यों ने कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका तिरस्कार करने की? बुद्ध ने बड़े ही प्यार से समझाया कि हो सकता है वह व्यक्ति बहुत दुखी हो सकता है वह व्यक्ति कई परेशानियों से घिरा हुआ हो। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। फिर अगली सुबह जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ, तो वह उस जगह बुद्ध को खोजने गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। आप भूल गए, मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने कल आप पर थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, मैं कल की बातें कल वहीं पर छोड़ आया था। यदि मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा दिल जरूर दुखी होता। इसलिए हर बात या घटना को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे, परेशानियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें क्रोध दिलवाने वाली बुरी बातों को छोड़कर अपने जीवन में अग्रसर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को अपने जीवन में व अपने अंतर्मन में उतार कर क्रोध करना छोड़ देंगे। धन्यवाद।